अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल जो जाटिव केस है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, बल्कि हमारा मुकम्मल हो चुका है मोस्टली। ठीक है। और लेकिन आज का जो लेसन है ये चलो आपको सुबह एक जो हमारा रूटीन के साथ मिलेगा, लेकिन आज के इस वीडियो में या इस लेसन में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस ये करते हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है। और ख़ास तौर पे इसमें मैं उन स्टूडेंट्स को भी जवाब देना चाहूँगा, उनके भी को जो ये कहते हैं, ये समझते हैं कि जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। तो उनको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह इसको ये कितनी आसान है, ये कितना आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मैं पहले भी बाय द वे इसके ऊपर मतलब कि बात कर चुका हूँ, लेकिन अब बार बार जैसे कि सवालात आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि इसके ऊपर ज़रूर बात की जाए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ठीक है, कि अगर आपको बहुत ही मुश्किल लगती है, मैं आपको यकीन बताऊं, यकीन करें, मुझे इतने लोगों के फ़ोन आते हैं ना कुछ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात करना चाहूँगा। एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, वो मुझे कहता कि जनाब अली, पाकिस्तान से मुझे उसका फ़ोन आया ना, कहता सर जी मैंने आपका यूट्यूब चैनल देख के मैंने जर्मन ज़बान सीखी है और मैं पाकिस्तान में आइंस के जर्मन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे हैं, ऐसे भी कहने के मतलब कि जहन के लोग होते हैं कि जो किसी भी चीज़ को फौरन सीख जाते हैं। क्या बात ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो ऐसे मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि जिनको ये लगता है, असल में ना उन्होंने इस चीज को अपने ऊपर सवार कर लिया है कि भाई बहुत मुश्किल है, सुनने में देखने में बड़ी मुश्किल लगती है बाय द वे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ये बड़े आराम से सीख सकते हैं। ग्रामर है, देखिए, अगर आपको चाइनीज जुबान सीखनी पड़ती या आपको जापानीज जो है वो जुबान सीखनी पड़ती तो फिर क्या होना था? उसकी तो वो लिखाई भी बिल्कुल कुछ और है ना। इसमें तो वही बिल्कुल इंग्लिश की तरह अल्फ़ाबेट है सेम, वही प्रोनाउंसिएशन भी तकरीबन सेम है, थोड़ी सी ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उसको बड़े आराम से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बिल्कुल। जिन लोगों को, मेरी बात सुने, मैट्रिक तक, एफए तक, बीए तक तो हमने इंग्लिश पढ़ी होती है ना, ऐसे ही है ना, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश आती है, क्या ख्याल है, जिन लोगों को इंग्लिश आती है ना, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके कोई स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में जाके नहीं सीखा। बेसिकली मैं पाकिस्तान में एक इंग्लिश टीचर था, गवर्नमेंट हाई स्कूल में, ठीक है, फैसलाबाद में। मैं एज अ इंग्लिश टीचर था, नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ क्लास जो है वो मैं क्लास इंचार्ज था मैं। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का। ओके। और उसके बाद फिर मतलब टेंथ क्लास हो गई, 11वीं 12वीं में मैं इंग्लिश जो है एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ाता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के मुझे इंग्लिश की ग्रामर अच्छी तरह मुझे आती थी, उसके ऊपर बुरा हासिल था। तो मैं जब जर्मनी में आया, ठीक है, तो मैंने कहा कि क्यों ना भी जर्मन को भी सीख लिया जाए उसके। ठीक है। जब जर्मन की ग्रामर में पढ़ता, साथ में इंग्लिश की देखता तो मुझे बड़ी आसानी से समझ आ जाती। तो वो मेरे बहन भाई जिनको ऑलरेडी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो उनके लिए तो ये जर्मन जुबान तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल होनी चाहिए उनके लिए, तो क्या ख्याल है। लेकिन वो बहन भाई जो कि ज़रा नहीं पढ़े लिखे या उनकी इंग्लिश उनकी नहीं इनको ज़्यादा आती, ठीक है, तो वो भी सीख सकते हैं। आप यकीन करेंगे, मैं तो अब 3 साल से, मैंने जैसा आपको बताया ना, हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन स्कूल है। मैं तो 3 साल से मुझे हर बंदे से वाह पड़ा है, यानी कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ने बिहाइंड कर लिया है, अपनी अच्छी फर जर्मन बोलते हैं, जिनको अली अलिफ बे वो कहते हैं हम स्कूल का हमने मुंह नहीं देखा, ऐसे कहते हैं हम यहाँ के। यकीन करें, ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं, वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान में, ठीक है, या इंडिया में हमने अपने स्कूल का मुंह नहीं देखा, भाई स्कूल होता क्या है। सही बात है। तो वो लोग जो हैं वो बेआइंस कर चुके हैं और पास हो चुके हैं, सही, और सीख चुके हैं और बहुत अच्छी जर्मन बोल रहे हैं। और पढ़े लिखों से समटाइम मैंने देखा है कि वो पढ़े लिखों से ज्यादा अच्छी जर्मन बोल रहे होते हैं। समझ जा रही बात आपको? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, डियर डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, आपको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और जर्मन की ग्रामर भी बहुत आसान है। ठीक है। अगर आपको मुश्किल लगता है, ठीक है, मैं सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूंगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आप हम एक तरतीब के साथ ग्रामर के हिसाब से अपने इस चैनल के ऊपर लेसन जो अपलोड कर रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सही है। लेकिन अगर आपको भी अगर लगता है, ठीक है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आप हमारे चैनल के ऊपर सीखें। ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है, आप, क्योंकि मैंने देखें यहाँ पे बहुत जर्मनी में खास तौर पे जो जो हमारे पास बहन भाई पढ़ते हैं ऑनलाइन, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता ना।
उनके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि वो घर पे बैठ, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे की उन्होंने जॉब्स करनी है, काम पे जाना है, वापस आना है, फिर उनके लिए तो टाइम तो निकालना मुश्किल है। समझ आ रही बात आपको? तो जैसे मैं, ठीक है, उनके लिए भी उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम, ठीक है, जिनको लगता है कि वो नहीं सीख पाते, तो फिर हमारा यहाँ पे जर्मनी में ऑनलाइन इंग्लिश स्कूल है। ठीक है, ठीक है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन, ठीक है, आइंस, स्वाई और बे आइंस की, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन स्कूल है जर्मनी में। हमारी यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में क्लास जो सेशन है लैंग्वेज के, जर्मन लैंग्वेज के, वो हो रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन, इसकी फीस भी है हमारी, बिल्कुल फ्री नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हमें फिर मैसेज भी करते हैं कि क्या ये मतलब कि अनपेड है, तो इसमें आपको फीस जो है पे करनी पड़ेगी, फिर आप इसमें पढ़ सकते हैं। सही है, तो ठीक है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो है स्विट्जरलैंड से भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ये जर्मन भाषा बोली जाती है। बल्कि इटली से, इटली का एक बॉर्डर ऐसा है जहाँ पे मतलब कि भी एक हिस्से पे जर्मन जुबान बोली जाती है, वहाँ से लोग हमारे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, आपको वैसे इसमें पता ही है कि इसमें आपका कौन कौन सा टेस्ट होता है। इसमें आपका लेजन है, लेजन का टेस्ट होता है आपका। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह आइट्स का, जिन्होंने आइट्स के एग्जाम इंग्लिश का दिए हुए, बिल्कुल उसी तरह कह सकते हैं, इसका भी टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें लेजन आपका हो गया, ह्यूरन, ठीक है, उसके बाद शप्रेशन, और उसके बाद फिर श्राइबन। ठीक है, श्राइबन, ये तमाम चारों टेस्ट जो है हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। ओके, उसमें हम, ठीक है, अगर आपने लेजन को फर्स्ट एहन करना है, लेजन फर्स्ट एहन जो होता है वो, उसके लिए आपको पूरी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, ठीक है, आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गैनिटिव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता है, ठीक है, देन फिर आप इनको कर सकते हैं। फिर है ह्यूरन की भी प्रैक्टिस हम करवाते हैं, शिप्रेशन में भी बिल्कुल। ठीक है, खास तौर पे जिन स्टूडेंट्स को बोलने में प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उनको कहते हैं जी पहले आप जुमले बनाना सीखें, सेंटेंस मेकिंग सीखें, जुमले बनते कैसे हैं। समझा रही बात आपको? तो सबसे पहले फिर उनको मशवरा देते हैं भाई आप पहले नंबर पे ना जुमले बनाना सीखें। जब उनको जुमले बनाना आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए शिप्रेशन जो है वो बड़ी ईजी हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे मुश्किल टास्क जो है वो स्टूडेंट्स को लगता है वी कैन ब्रीफ श्राइबन। समझा रही बात आपको? खत कैसे लिखा जाए, उसका क्या तरीकेकार है। समझा रही बात आपको? तो खत लिखने का जो तरीका होता है, उसमें नॉर्मली आपने 100 के करीब अल्फाज जो है, 100 वर्ड्स जो है वो आपने लिखने होते हैं। ठीक है, उसमें ग्रामर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, जब आप हमारे साथ आके पढ़ेंगे या जो पढ़ रहे हैं वो उनको पता ही है कि हम किस तरह एक तरीके के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों की तैयारी करवा देते हैं। सही है, तो हाँ, एक ये सवाल भी बड़ा पूछा जाता है जी टाइम कितना लगाएंगे, कितनी देर में हमें सिखा देंगे आप। भाई मैं उनसे फिर ये कहता हूँ कि भाई हमसे ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम लगाना है सीखने में। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे पास तो स्टूडेंट्स है 3 मंथ्स में भी एंड्स करके वो गए हैं, 3-3 महीनों में भी, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, पढ़ा दिन रात करके। टेल्क का, हालांकि टेल्क का जो एग्जाम है आपको पता ही है, जो जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में तो गोइटे का एक टेस्ट होता है ना, पाकिस्तान में दूसरे आउट ऑफ जर्मनी के, वो तो गोइटे का टेस्ट होता है। समझा रही बात आपको? अगर आपने जर्मनी में है तो आपको टेल्क का जो एग्जाम है वो पास करना पड़ता है, प्रीवार्ट है या डेट जेड का। डेट जेड का तो बड़ा आसान होता है बाय द वे, डेट जेड का ना, टेल्क का थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है जरा। ठीक है, तो वो भी कर सकती है। मैं ये बताना चाह रहा था कि 3 मंथ्स में लोगों ने हमारे पास BANS की इसकी मुकम्मल कोर्स की है, और जब हमारे पास पढ़ने आए थे बिल्कुल वो जीरो थे, कुछ भी नहीं उन्होंने सीखा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने टाइम दिया, मेहनत की, और उसके बाद वो पास हो गए। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की एग्जांपल देना चाहूंगा जिसने वाकई हकीकत में फ्रॉड थी वो। ठीक है, टेल्क में उसने हमारा ये, मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट ने इतने नंबर नहीं लिए होंगे, 300 में से 272। अगर वो वीडियो देख रही है तो वो अगर कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा अगर आपके वीडियो आपकी नजर से गुजरे। ठीक है, तकरीबन 6 महीने या साल की उनको हो गया हमारे पास से पहले तैयारी कर किए हुए ना। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स ने, जो मैं कहता हूँ ना 300 में से, जब इनका एग्जाम था ना तो इन्होंने मुझे कहा जी सर जी उन्होंने मुझे बगैर बताई टर्मीन ले ली थी, लेकिन मुझे पता था कि तैयारी मुकम्मल है। ठीक है, तो मुझे कह रहे थे सर जी मैं आपको ना सरप्राइज दूंगी कि आपने किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दी है। और वाकई सरप्राइजिंगली आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जब उसने नंबर लिए, ठीक है, तो 300 में से 272 मार्क्स जो हैं उस हमारे स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह पास किया है। ठीक है, बाकी भी है, बाकी जो है एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो 200 लेके पास हो जाते हैं, 205। ठीक है, लेकिन दिस इज द, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने विद इन 3 मंथ्स में इन्होंने जो है वो तैयारी की थी। सही है,
तो ओके, अगर आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो अगर आपने जब पाकिस्तान से बाहर से कॉल करना है तो 0049 आप डायल कर लीजिए, ठीक है। अगर जर्मनी से डायल करना है तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 0957-538-704 है, नजर आ रहे नंबर के नहीं है, ठीक है। 0049 ये तो कोड आपको पता ही है, ठीक है। इससे बाहर से नंबर मिलाना आपने तो 157, ठीक है, 538-704। सो दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आप अगर जर्मनी से तो आप डायरेक्ट फोन भी आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जर्मनी के बाहर से हैं तो सारी बात है, फिर तो आप डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, फिर हमें व्हाट्सएप के ऊपर को नंबर मिलाना पड़ेगा। तो अगर आपको इसके हवाले से मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाते जाते फीस के बारे में मैं बता दूं, अगर आपके ज़हन में सवाल हो, अगर जो जर्मनी से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे हम 100 यूरो फीस लेते हैं एक महीने की, ठीक है। 100 यूरो फीस एक महीने की लेते हैं। और पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे हम 20,000 रुपये, 20,000 जो है उनके एक महीने की फीस जो हम चार्ज करते हैं, 20,000 फॉर 1 मंथ। समझा रही बात आपको? तो यहाँ से ये सोच लो जर्मनी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सही है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा जो मैंने कोशिश की है कि तमाम बातें आपके साथ मैंने एक्सप्लेन कर दूं लैंग्वेज के हवाले से। अगर फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन अगर हुआ या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम आपको मजीद इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।